शांति। वर्तमान समय हम समाज में देख रहे हैं, चारों तरफ लोग समाज की सेवा में आगे आने के लिए छोटी बड़ी संस्थाओं का निर्माण कर किसी न किसी तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सच्ची सेवा वास्तव में जिस सेवा के अंदर कोई कामना नहीं हो, निस्वार्थ निश्चल भावना से किया गया कर्म ही सच्ची सेवा कहलाता है। आज हम देख रहे हैं लोग जीवन में कर्म तो कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे क्या हमें ये ध्यान रहता है कि सेवा की प्राप्ति क्या है? जो मैं सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस सेवा के पीछे परिणाम क्या है? कई बार हम देखते हैं समाज में छोटी मोटी संस्थाओं का निर्माण कर जब हम सेवा करने आगे आते हैं तो कोई समझता है हम प्यासे को पानी पिला दें, ये बहुत बड़ी सेवा है। कोई समझता है हम भूखे को भोजन खिला दें, ये बहुत बड़ी सेवा है। और नित्य प्रति कई बार तो हमको सुनने में आता है कि फला व्यक्ति के घर में कोई बीमार है, वो गरीब है, उस गरीब को, उस असहाय को थोड़ा सा धन इकट्ठा करके उसकी बीमारी का इलाज करा दिया जाए, ये सेवा है। तो सही मायने में हमको पता तो चले कि सेवा कहते किसे। वास्तव में सेवा वो है जो अपने तन का, मन का, धन का और जीवन के व्यक्ति में आध्यात्मिकता का संचार करे, जीवन को सही रास्ते पर हमें ले आए और सदा खुशहाल बना दे। सेवा वो है जो व्यक्ति को उन्नति की तरफ ले जाए। सेवा वो है जो सदा दुआएं प्राप्त कराए। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक गांव में कुछ बच्चे थे, उनके मन में एक सेवा भाव पैदा हुआ कि हम भी मिलकर के हमें जो खर्ची मिलती है उस खर्ची को इकट्ठा कर हम सेवा करें। थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखा कि उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, वो अपने घर के बाहर बैठ कर के रो रही थी। बच्चे थे, उनके मन में आया ये बुजुर्ग महिला रो रही है तो हम इससे पूछते हैं इसका कारण क्या है रोने का। उन बच्चों ने इकट्ठा होकर उस बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी आप क्यों रो रहे हो? उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरा जो छोटा बच्चा है उसकी टांगें खराब हो गई हैं और उसकी टांगों का ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उन बच्चों ने कहा, माता जी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर के आपके बच्चे को ठीक करेंगे। और उन बच्चों ने मिलकर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, ऑपरेशन कराया। थोड़े समय के बाद बच्चा चलने फिरने लग गया। माता बड़ी खुश हो गई और खुश होने के साथ साथ उसने उन बच्चों को दुआएं दी और मन में
हमेशा वो यही कहती थी कि बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने बच्चे की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। बच्चा बड़ा होता गया, माता मोहवश उस बच्चे का पालन पोषण करती रही और बच्चा बड़ा होते होते एक अच्छी उस बच्चे की नौकरी लग गई, लेकिन वो बुरी संगत में पलता रहा, बढ़ता रहा। कुछ समय के पश्चात जो छोटे बच्चे अभी बड़े हो चुके थे उस गांव में दोबारा लौट कर के आए, तो उनके मन में आया कि ये वही घर है जहाँ हमने कुछ वर्ष पहले एक अपनी बुढ़िया माता को उस बच्चे की मदद के लिए कुछ पैसे दिए थे, कुछ मदद की थी। देखें, तो जब वो उस महिला के पास गए तो देखा आज भी वो महिला रो रही है, वो बुढ़िया माता रो रही है। उन बच्चों ने पूछा, जो अभी बड़े हो चुके थे, माता जी पहले भी आप रो रहे थे तो आपके बच्चे का ऑपरेशन कराया, आज हम आपके पास आए हैं, आज भी आप रो रहे हो, तो अब रोने का कारण क्या है? तो माता ने कहा कि मेरे बच्चे से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा 4 दिन से घर में नहीं आया है और ये आज पहली बार नहीं हुआ, वो ऐसा ही हमेशा करता रहता है, कुछ संगति में चला गया है। तो कहने का भाव यही है कि हमने उसको टांगे तो दी, ऑपरेशन तो कराया, लेकिन संस्कार नहीं दिए कि जाना कौन से रास्ते पर है, चलना कौन से रास्ते पर है। तो सही मायने में समाज की सच्ची सेवा वो है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाए, हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाए। सच्ची सेवा वो है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करे। सच्ची सेवा वो है जो सादगी का निर्माण करे। सच्ची सेवा वो है जो जीवन की ऊंचाइयों पर व्यक्ति को लेकर के जाए। और सच्ची सेवा वो है जो सदा व्यक्ति के जीवन में चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि चरित्र के लिए कहा जाता है धन जो व्यक्ति का विकास नहीं कर सकता है, लेकिन चरित्र, जहाँ पर चरित्र की महिमा गाई जाती है, अर्थात चरित्र का निर्माण, चरित्र ऐसी शक्ति है, चर प्लस इत्र, जिसकी चाल से, जिसके कर्तव्य से, जिसके व्यवहार से मनुष्य के जीवन में सदा दिव्य गुणों की खुशबू आए। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सच्ची सेवा मनुष्य के जीवन में नम्रता, विनम्रता, सादगी, सरलता जैसे गुणों को लेकर के आए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं, सच्ची सेवा हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी ने राम भक्त होकर, श्री राम भक्त होकर जो सेवा का हमारे समाज को परिचय दिया, जी कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, सरलता के साथ एक उदाहरण पेश किया, समाज की सेवा करके, अपने श्री राम जी की सेवा करके। तो सही मायने में सच्चा समाज सेवक वही है जो लोगों के जीवन के दुख और दर्द को निस्वार्थ भावना से, निश्चल भावना से दूर कर सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज समाज में समाज सेवी संगठन तो बढ़ते जा रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनमें जो मैंपन है, वो मैंपन से सेवा करना ठीक सा नहीं लगता है। सेवा वो हो जहां पर हम सच्चे स्नेह से, सच्चे हृदय से, सरलता के साथ समाज की सेवा करें। वर्तमान समय जहां चारों तरफ
हम कोरोना जैसी बीमारी को देख रहे हैं। लोगों के काम धंधे व्यापार बिजनेस थोड़ा सा गिरावट आ रही है। लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में समाज के हर नागरिक के लिए हमें नम्रता का प्रतीक बन के, विनम्रता का प्रतीक बन के, अहम को खत्म करके बहुत सरलता के साथ उनकी सेवा करना। भूखे को भोजन खिलाना बड़ी बात नहीं है, प्यासे को पानी पिलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक मनोबल पैदा करना, जीवन जीने की शक्ति प्रदान करना, आध्यात्मिकता की राह पर ले आना, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इस संसार में, इस जगत में स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमारी वो सेवा कर रहे हैं। हमारे अवगुणों को निकाल कर, हमारी बुराइयों को निकाल कर, हमारी कमी कमजोरियों को निकाल कर हमें गुणवान बना रहे हैं। तो हम सभी मिलकर के समाज की वो सेवा करें, चरित्र का निर्माण करें, व्यक्तित्व का विकास करें, लोगों के अंदर उमंग उत्साह पैदा करें, उनके अंदर हिम्मत उल्लास पैदा करें, जीवन जीने का हौसला बुलंद करें। सही मायने में तो मैं समझती हूँ आज इसी सेवा की आवश्यकता है। तो मैं यही चाहूँगी हम सब मिल करके समाज के हर नागरिक के अंदर एक जीवन जीने की एक संजीवनी बूटी बन करके उनके जीवन में आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास करते हुए आगे बढ़ते चले। ओम शांति शांति।